ऐदा, नीलोफर, अभी तक सो रही हो क्या? ऐदा, नीलोफर। अरे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं अब उन्हें। भाग गई है लड़कियां, दोनों नहीं है। क्या मतलब भाग गई? वो दोनों खिड़की से भागी है। तुम लोग जब थे यहाँ तो वो कैसे यहाँ से निकल सकती है, बताओ ना। ताहिर भाई, हम यहीं पर तो थे। क्या फायदा तुम्हारे यहाँ होने का? तुम लोगों के होते हुए वो यहाँ से भाग गई। हेलो ताहिर। हेलो ताया, लड़कियां भाग गई हैं। वो दोनों निकल गई यहाँ से। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, फिक्र मत करो, ढूंढ लेंगे उन्हें। तुम वहीं रुको, मैं आदमी भेज रहा हूँ कुछ। तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? वहाँ कैसे आदमी रखे हुए हैं? ताहिर की बेटियां भागी, क्या उनकी सख्त निगरानी करने को नहीं कहा था? मेरे शेख, दरअसल बात यह है चुप कि रहो, जमा करो सबको, ढूंढो जाके उन लड़कियों को। ऐदा, ऐदा जल्दी करो, हमें रोड तक जाना होगा, देर हो रही है। नीलोफर, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पाँव सूज रहा है, मैं और नहीं चल सकती। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मुझसे ये। नहीं नहीं, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। चलो शाबाश ऐदा। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? देखना, वो हमें ढूंढ लेंगे नीलोफर। अच्छा रुको जरा, अपने उस पाँव पर जोर मत दो, बस इसी तरह चलती रहो। मेन रोड बहुत करीब है, वहाँ पर हमें कोई ना कोई मिल जाएगा, पुलिस को इत्तला कर देंगे। परेशान मत हो, अम्मी को भी खबर कर देंगे, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मेरे पाँव में कुछ चुभ रहा है नीलोफर, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा तो अपना वजन मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें पकड़ती हूँ, ठीक है? चलो शाबाश, ऐसे ही चलती रहो, हम जरूर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, आराम से चलो, आहिस्ता। समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो दोनों कहाँ जा सकती हैं। तुम दो लड़कियों का ध्यान नहीं रख सकते, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जल्दी करो, इस जगह की अच्छी तरह तलाशी लो, हर एक जगह को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। हमें पता चल गया है जो कुछ हुआ, आप फिक्र मत करें, हम उन्हें जल्द ढूंढ लेंगे। वो दो लड़कियां इन दोनों को चकमा देकर निकल गई यहाँ से, आखिर कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। देख लेंगे हम सब। तुम लोग सब निकम्मे हो, कोई फायदा नहीं तुम्हारी पहरेदारी का। उन लड़कियों को हमने हर हाल में ढूंढना है, कितने लापरवाह हो तुम लोग। ताहिर भाई, आप आए मेरे साथ। अल्लाह करे ये ऑपरेशन खैरियत से हो जाए बस। हाँ उमर, तुम आ गए? गामजे कहाँ? उमर, मैंने गामजे से कहा था कि वो तुम्हें बता दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो नूरान के साथ चले गए क्योंकि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फातिमा साहिबा, आप मुझे बताएंगी कि गामजे कहाँ पर है? गामजे असल में अबॉर्शन के लिए गई है हॉस्पिटल। क्या? वो मुझे बताए बगैर अकेले कैसे जा सकती है? ठीक कह रहे हो तुम बिल्कुल बेटा, लेकिन उसने फैसला कर लिया है तो हमें उसका एहतराम करना होगा। इस वक्त उसकी सेहत और जिंदगी के लिए यही सबसे अच्छा फैसला है। तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि वो गलत नहीं कर रही। वो अकेले कैसे जा सकती है? उसका शौहर हूँ मैं, उसको ये करने का हक नहीं। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं कहा, लेकिन तुम्हें इस वक्त थोड़ा गुस्से से काम नहीं लेना, खुदा के लिए। ये देखो, उमर की कॉल आ रही है। नहीं, तुम्हें कॉल रिसीव कर बात नहीं कर सकती काम से। चलो देख लो, से झूठ नहीं बोल सकूंगी। मेरी बात क्या करवा रही हो काम से? क्यों नहीं समझ रही हो? नूरान, तुम कर सकती हो, ये लो बात करो, परेशान मत हो तुम। काम से तुम्हें ये करना होगा नूरान, प्लीज मेरे लिए। काम से क्या करवा कुछ रही नहीं हो? होगा, कॉल पिक करो। हेलो उमर। नूरान आपा, कहाँ हैं आप लोग? फातिमा साहिबा ने जो कहा वो सही है? हाँ सच है वो, मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ।
गामजे का ऑपरेशन भी हो गया है, वो ठीक है, परेशान मत होना। नूरान आपा, वो मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकती है? उमर, उसने सुबह ही फैसला कर लिया था और मुझे फ़ोन करके बुलाया और कहा कि अगर उमर मेरे साथ चलेगा तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। जब उसने मुझे ये सारी बातें बताई तो मैं मना नहीं कर सकी। उमर, समझ गए ना? मैं आपके पास पहुंचूं और आप लोग वहां से कहीं भी नहीं जाए। उमर, गामजे तो ठीक है ना? उन्होंने कहा तो है, वो कह तो रही थी कि वो ठीक है, मगर मैं खुद अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करेगा। गामजे, हद होती है। मैंने कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन समझ ही नहीं आती। क्या बात है तुम्हारी? झूठ तो मैंने उसे बोल दिया है, लेकिन उसका सामना कैसे करूंगी गामजे? क्या करूं मैं? तुमने मुझसे ये क्यों करवाया? और मैंने कर भी दिया। पता नहीं तुम्हारी बात मैंने क्यों मानी। समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या मैं पागल हो गई हूँ? ये मैंने क्या कर दिया गामजे? मैं वाकई में पागल हो गई हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था। पुरसुकून हो जाओ, कुछ महीनों की ही तो बात है। तुम इतनी मुतमईन कैसे हो सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बच्ची सेहतमंद पैदा होगी, वो ठीक रहेगी। मेरी बात सुनो गामजे, तुम्हारे कहने पर मैंने झूठ बोला, समझ आ रही है? इसलिए मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अब से तुम भी मेरी हर बात मानोगी, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखोगी और एक कप भी कॉफी नहीं पियोगी, फजूल में इधर उधर भागती नहीं फिरोगी। कोई भी काम होगा तो मुझे बताओगी, तुम खुद नहीं जाओगी। तुम्हें माहिर नफ्सियात के पास भी जाना होगा, क्योंकि जो कुछ तुम कर रही हो वो इतना आसान काम नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन तुम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। मजाक नहीं है ये। जो भी हो, जल्द से जल्द किसी माहिर नफ्सियात के पास जाओगी, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं अपनी सेहत को खतरे में डालने के लिए कुछ नहीं कर रही। अब तुम बात को बढ़ा रही। नहीं, तुम्हारी बात मैंने मानी है ना, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगी। कल किसी माहिर नफ्सियात से टाइम लेके मैं बता दूंगी और तुम्हें आना होगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। चलो अब इतना उदास मत हो, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। बहुत दुख हुआ हमें। यमा, चलो बच्चों, चलो जल्दी से, क्लास का टाइम हो गया है। अमीन है बेटा, चलो जाओ तुम भी अपनी क्लास में, यहाँ मत बैठी रहो। शाबाश, उठो बेटा। रुकिए, मैं बात करती हूँ। अमीने बेटी, मत रो बेटी, हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं। चलो उठो और अपनी क्लास में जाओ। यमान हमारे दरमियान नहीं रहा, इस बात का हम सबको बहुत दुख है। सब्र करो मेरी प्यारी बेटी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं है यहाँ।
नहीं है, और अगर वो यहाँ नहीं है तो किसी चीज का फायदा नहीं। ना स्कूल का कोई फायदा है, ना किसी चीज का, ना जिंदगी का कोई मकसद है। ऐसा नहीं कहते बेटी। अमीने, तुम रात भर सोई नहीं हो ना? अजीब सवाल कर रही हूँ। दिन तो किसी तरह गुजर ही जाता है, रात मुश्किल होती है जानती हूँ। क्या किया तुमने? तुम्हें जो दवा दी थी वो ली थी तुमने? मुझे वो दवा लेने से बहुत सुकून मिलता है, उसे इलाज के तौर पे समझ के ले लो। वैसे भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो वैसे भी इस हालत में बेहतरीन तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे रही, फिर भी क्यों नहीं जा रही हूँ यहाँ से? ये लो, पकड़ो इसे। नहीं चाहिए मुझे ये। हर बंदा जानता है कि तुम किस किस्म की लड़की हो। यहाँ बैठकर मेरे साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम रात को नहीं सो पाती, इसीलिए सुबह यहाँ आकर हम सबसे उल्टी सीधी बातें करती हो। तुम तो किसी चीज से वाकिफ नहीं हो। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे दिल को चीर के रख दिया है। कुछ भी कर लो, तुम तसल्ली नहीं दे सकती मुझे। तुम हो कौन? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? दुनिया में तुम अकेली नहीं हो जिसे कोई छोड़ के चला गया है। यही होता आया है बरसों से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों पे इल्जाम लगाना शुरू कर दो, समझ गई? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा, मुझे पता है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस दुनिया में सबसे बेहतर मैं ही तुम्हें जानती हूँ। क्या खोया तुमने? छोड़ो, कुछ नहीं। मैं वैसी नहीं हूं जैसा तुम्हें लगता है। मुझे इससे फायदा होता है, सुकून मिलेगा तुम्हें इससे दर्द का एहसास नहीं होता। ना ही मुझे सुकून चाहिए और ना ही नींद चाहिए। मैं अपने हवास नहीं खोना चाहती हूँ इस सब को इस्तेमाल करके, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं सो गई तो मैं उसे भूल जाऊंगी। उसकी आवाज, उसकी खुशबू, उसके हाथ। मैं हमेशा यमान को याद रखना चाहती हूँ। मैं जागती रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। अगर इन सब चीजों से निजात पाना चाहती हो ना, तो यही इलाज है मेरे पास। तुम डीलर नहीं हो ये पता है मुझे, तुम तो सप्लायर लगती हो। ऐसा कुछ नहीं है अमीने, कभी कभार हमें आंखें खुली रखने की जरूरत होती है, और इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। मैं यही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। मैं ये छोड़कर जा रही हूँ। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि हालात आसान बना सकूँ तुम्हारे लिए। भरोसा रखो मुझ पे। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब बाकी उसके ऊपर है। मगर ये भी याद रखो कि उसे कायल करना बिल्कुल आसान नहीं है। हेलो टूना, क्या बात है? तुम आज यहाँ आए हो? सब ठीक है ना? आजकल काफ़ी परेशान हूँ मैं। आपने बुलाया था इसीलिए आ गया मैं। हाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। चलो आ जाओ। बैग उतार दो। घर वालों को पता है ना? नहीं, सब अपनी अपनी परेशानियों में मसरूफ़ हैं।
इसीलिए शायद किसी को मेरी फिक्र नहीं। अम्मी को अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की खुशियों की फिक्र है। अब तो मेरे बारे में भी सोचना छोड़ दिया है उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, उसे तुम्हारी फिक्र है। सब लोग ऐसी ही बातें करते हैं, अम्मी को कायल करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, पता नहीं क्यों। यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। ये नहीं सोचती कि उन्हें कुछ हो गया, मेरा क्या होगा, नहीं सोचती हैं वो। सुनो टूना, तुम्हारी अम्मी बहुत समझदार हैं और तुम्हारे साथ उम्र भी तो है, वो ज़रूर कोई हल निकाल लेगा। क्या आपके बच्चे हैं? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि जिसे मैं पसंद करती थी। खैर छोड़ो इस बात को। मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बच्चों की तरह ही हैं। शायद एक दिन तुम भी उनमें से एक बन जाओ। पता है आज हम क्या करेंगे? एक ऐसी पेंटिंग बनाएंगे जो हम सोचते हैं उस पर नजर आए। क्या मतलब? इसका मतलब ये है, इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और परेशानी दूर हो जाएगी। समझो ये एक तरह की थेरेपी है, ठीक है? ठीक है, तो शुरू करो। नहीं गामजे, मैं ये नहीं कर सकती। देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं, नहीं कर सकती। अब बहुत देर हो चुकी है, अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, समझ रही हो ना? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और मुझे ना बताने का मकसद क्या है गाम से? और खास करके इन हालात में मुझे अपने आप से कैसे दूर कर सकती हो? उमर प्लीज गुस्सा मत करो तुम। मैं सब कुछ ये नॉर्मल करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में वो दर्द नहीं देख सकती। प्लीज उमर, भूल जाओ उस बात को। नहीं छोड़ सकता हूँ मैं इस मौजू को। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, दरवाजे पे बैठा कोई कुत्ता नहीं हूँ। गामजे तुम्हारी जान खतरे में है। तुम ऑपरेशन कराने वाली हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या ये रिश्ता है हमारा? तुम्हारी हरकतें किसी भी लिहाज से मुनासिब हैं गामजे? तुम्हें वही मिला जो तुम चाहते थे, पर खुश क्यों नहीं हो तुम? मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि तुम्हें तकलीफ ना हो। देखो सब खत्म हो गया, अब मुझे मजीद अजियत मत दो। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। क्या तुम वाकई ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। देखो ये हम दोनों का दर्द है, दोनों की तकलीफ है और ये तुम मुझसे नहीं छीन सकती। समझती हूँ मैं, लेकिन अफसरदा नहीं होंगे हम। सब भूलकर हमें आगे बढ़ना होगा उमर। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ उमर, बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैं डॉक्टर से खुद सुनना चाहता हूँ। आओ चलें अंदर। उमर मैं इसके साथ थी। ये नॉर्मल सा एक ऑपरेशन था और डॉक्टर ने कहा कि ये अब बिल्कुल ठीक है। तुम फिक्र मत करो इस बात की। मुझे इस तरह से इत्मीनान होगा नहीं, तो हम एक दफा अंदर चलते हैं ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। उमर, मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहती हूँ और मैं दोबारा उस कमरे में कभी भी नहीं जाना चाहती हूँ। बहुत मुश्किलात से गुजरी हूँ, जितना जल्दी दिमाग से निकाल तो बेहतर है और जल्द अज जल्द अपनी उस नॉर्मल जिंदगी में जाना चाहती हूँ। प्लीज उमर, मेरी खातिर। आखिर हम यहाँ तक आ ही गए नीलोफर। हाँ, देखो मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है, मजीद नहीं चल सकती मैं। बैठ जाइए, आराम से आराम से। गाड़ी रोके प्लीज, मेरी मदद करें। रुक जाए खुदा के लिए। फिक्र मत करो, हमें कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है ना? ये क्या हो गया? मेरा पाँव सूज रहा है। कोई है? रुक जाए, खुदा के लिए रुक जाए, हमारी मदद करें। रुके, खुदा के लिए रुक जाए। एदा, आओ चलो, एदा चलो, हम कामयाब हो गए। चलो उठ,
आराम से पकड़ो मुझे। अगर कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं शुक्रिया, हमें नहीं जाना। नीलोफर चलो यहाँ से। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? तुम्हें इससे क्या है? जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपनी गाड़ी में बैठो और निकल जाओ यहाँ वाह से। वाह वाह, देखो तो सही। बताओ, मैं कुछ मदद कर देता हूँ तुम्हारी। हाथ दूर रखो मुझसे, छोड़ो मुझे। अरे कह रहा हूँ ना, मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। क्यों डर रही हो मुझसे? बात तो सुनो मेरी। हटो, अरे चलो तो जाओ यहाँ सही। से। छोड़ो, छोड़ो हमें। जाओ। कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे इतनी मत, शर्म नहीं आती ये सब करते हो? चलो जाओ, दफा हो जाओ। चलो बेटा चलो, हम तुम्हें घर ले जाएंगे, घबराओ मत। मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है। शुक्रिया, अल्लाह आपका भला करे। आराम से। मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। हम अपने घर पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं, मत घबराओ तुम बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लड़कियां मिल गई हैं, ला रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, हमें वहाँ नहीं लेके जाना। क्या हमें घर जाना है? हमें बचाने नहीं जाना। छोड़ो हमें, जाने दो। छोड़ो हमें। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, हमें यहाँ से निकलना है। मदद करे कोई हमारी। मैं आपकी मदद करती हूँ, हमें जाने दो यहाँ से। हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना, छोड़ दो हमें। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मत करिए ऐसा, हमें हमारे घर जाने दो। खुदा का वास्ता है आप लोगों को, खोले दरवाजा, रोके गाड़ी को। क्या जाने हैं आप लोग, हमें जाने दे। हमें यहाँ नहीं जाना, अपने घर जाना है, अपनी अम्मी के पास जाना है मुझे। हमें छोड़ दे, खुदा के लिए हमें जाने दे। उठाओ कॉल। या अल्लाह, कहाँ हो तुम नूरान? कहाँ हो? या अल्लाह, मुझे अकेला छोड़ के चली गई और कहाँ भी छोड़ के नहीं जा सकती मैं। पता नहीं अमीने क्या कर रही होगी। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। निसा, आप कब आए शेफ? सब ठीक तो है ना? मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। शेफ, अमीने का स्कूल में एक बहुत करीबी दोस्त था यमान। स्कूल में उस लड़के की लड़ाई हुई और वो लड़का इस दुनिया से चला गया। वो चला गया और मेरी बेटी टूट गई है, हमसे दूर हो गई है और हमें पास भी नहीं आने देती। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम उसे खो ना दे शेफ। यूं गम को दिल में मत रखो, चाहो तो इसे बाहर निकाल सकती हो। वो गम उसके लिए अभी नया होगा, इसलिए उसे मत रोकना। थोड़े दिन बाद वो तुम्हें सुकून तलाश करेगी, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया शेफ, माफ करना मुझे, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई। माफ कीजिएगा शेफ, माफ कर दे मुझे शेफ। निसा, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम मुझसे माफी मांग रही हो?
मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हर खुशी और गम मेरे साथ बांटो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक जिंदगी जीना चाहता हूं निसा। ये क्या कह रहे हैं शेफ? हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, खासकर अब जब अमीन इस हाल में है, जब मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी। नहीं शेफ, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी ख्वाहिशात, उन सब का क्या होगा? कब तक अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रहोगी तुम? कब तक अपनी जिंदगी उस आदमी के लिए बर्बाद करोगी? इस तरह करके तुम दिन ब दिन अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रही हो निसा। अपनी फैमिली के लिए जो करना पड़ा मैं करूंगी, ये बात जान ले। तुम बस इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रहोगी क्या? वो दूसरे नहीं बल्कि मेरी फैमिली है शेफ। हाकान भी तुम्हारी फैमिली है क्या? उस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम उसे अपनी फैमिली बोल रही हो? क्यों हर वक्त इनकार करती है? हम जो कुछ महसूस करते हैं वो एक दूसरे के लिए है। मैं जानता हूं, महसूस करता हूं। अमीने, मेरी जान, तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? आओ बैठो ना, खड़ी क्यों हो? यहाँ आ जाओ, बैठो। शाबाश। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बताया तुम्हारा अगर मेरे लायक कोई काम हो जरूरत नहीं है, शुक्रिया। ये क्या हो रहा था अम्मी? अमीने, किन जज्बात की बात हो रही थी यहाँ पे? अमीने बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो हम रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने क्या गलत समझा है? आप उस आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, वो शेफ आपका लगता क्या है? क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान? अमीने, खुद को संभालो, तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करूँ? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि किस हाल से गुजर रही हूँ मैं इस वक्त? मैं यहाँ अपनी माँ से सहारा लेने के लिए आती हूँ और फिर यहाँ आकर क्या देखती हूँ? इस घटिया हरकत की तवक्को मुझे बिल्कुल नहीं थी आपसे। खुदा आपको बर्बाद कर दिया। बस कर दो, क्या कर रही है? तुम्हें क्या हो गया है? पुरसुकून हो जाओ बेटी। मत लगाए मुझे, सुन रही है ना आप? आपने हमेशा मुझे यमान से मिलने से रोका, आपने मुझे हमेशा उससे दूर रखा। हाँ? और अब मैं क्या देख रही हूँ कि आपको खुद किसी गैर मर्द से मिलने में कोई मसला नहीं हो रहा। जब बाबा और आपकी अलैदगी हो रही थी ना उस वक्त, और जब मैं इस हाल में हूँ तब भी नहीं। बहुत खुदगर्ज है आप, खुदा तबाह करे आपको। अपने सिवा कोई नहीं दिख रहा आपको, बहुत खुदगर्ज है। एक बात बताऊँ आपको, यमान ने जब मुझसे भागने के लिए कहा था ना, तब सिर्फ और सिर्फ आप थी मेरे जहन में, आपको पता है? मुझे डर था कि आप नाराज हो जाएंगी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि काश मैं उस दिन उसकी बात सुन ली होती तो आज मुझे कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आज अगर यमान जिंदा होता तो मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेली नहीं होती। अमीने, जिन असूलों पर मैं अमल करने को कहूं, उसे हर हाल में अमल करना होता है। अपनी सोच को बदलना होगा तुम सबको, वरना तुम सब भटक सकते हो। तुम सबको बस इतना करना है, बगैर सवाल किए उन उसूलों पर अमल करो। अगर तुम सबका दिल गुनहगार हुआ तो तुम काबिले रहम हो, तुम सब अधूरे हो। लेकिन फिक्र मत करो, तुम में बर्दाश्त जरूर पैदा होगी। सबको मजबूत बनना होगा।
और बगैर कोई सवाल किए खामोश रहना सीखना होगा, मेरे असूलों की बदौलत।